तो अंकल जी, आपके पोते की शादी तो बड़े धूमधाम से हुई होगी ना, और अभी तो वो दोनों हनीमून भी गए होंगे। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उनके शादी में नहीं आ पाई। ओ पुत्र, वो क्या कि अरे दोनों को क्या हो गया? देख क्या तो आप रहने दो, मैं देखती हूँ। आलिया प्लीज बात तो समझो। ये सही नहीं युग, तुम मुझसे अभी से झूठ बोल रहे हो। आलिया मैंने कुछ बात छुपाई तो उसके पीछे कोई रीजन था। मैं परेशान नहीं करना चाहता था यार तुम्हें। ओह प्लीज युग, हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। और तुम अम्मा की हेल्प करना चाहते हो ना, मैं भी अम्मा की हेल्प करना चाहती हूँ। और तुम शायद भूल रहे हो कि तुमसे पहले वो मेरी अम्मा है। आई डोंट बिलीव तुम शादी से पहले इतने झूठ बोल रहे हो, तो बाद में क्या करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि तुमने रणबीर और विशाल को यहाँ क्यों बुलाया था। जस्ट टेल मी। एक मिनट, शादी के बाद मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई? जी नेहा जी, हमें शादी कैंसिल करनी पड़ी थी, कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे युग, आलिया सही कह रही है, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे बातें छुपाए। आपको अपनी वाइफ से, आई मीन होने वाली वाइफ से बातें नहीं छुपानी चाहिए। सुनिए, आप दादू की फिजियोथेरेपिस्ट है ना, तो जिस काम के लिए आई हैं उस पर ध्यान दीजिए प्लीज। हमारी फैमिली मैटर में ना बोलने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी। युग, क्या हो गया? तुम उनसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो सही तो बोल रही है ना। अरे हम लोग जस्ट से सॉरी टू हर। सुनिए, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ऐसे बात की, सॉरी। इट्स ओके। पुत्र, उसे माफ कर दे। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे। वो बच्चा इतना बदतमीज नहीं है, लेकिन हमारे घर में इस वक्त जो परेशानियां चल रही है ना, शायद उसी वजह से इतना कुछ बोल गया वो। उसकी बातों का बुरा मत मानो। ठीक है अंकल जी, इट्स ओके। अब अपना सेशन शुरू करें। तुम फिर आ गए। एक बार तुम्हें समझ में नहीं आता? चलो निकलो यहाँ से। अगर आज कोई तमाशा किया ना, सीधा जेल में डलवा दूंगा। अरे भैया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं सिर्फ शमशाद जी से मिलने आया हूँ, उनसे माफी मांगने आया हूँ। शमशाद जी? हाँ भैया, सिर्फ उनसे ही मिलना है मेरे को। हाँ, वहाँ सब सेटिंग हो गई है। भाई को आज भी घर का खाना पहुँचाना है। मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे। इसे अंदर किसने आने दिया? बाहर निकाल इसे। भाई प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, सॉरी बोलने आया हूँ। भाई की मौत में ना मैं बिल्कुल पागल हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अच्छा, तो तू अब ये बताने आया है कि तू फिर से हमारी तरफ हो गया? वाह, क्या नाटक करता है तू। नहीं भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई नाटक नहीं कर रहा। मेरे समझ में आ गया कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं, आप लोगों के सामने हम कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे एक अपील करने आया हूँ। अभी रोना धोना बंद कर और ये बता क्यों आया है। शमशाद भाई, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं पहले ही अपने भाई को खो चुका, मैं किसी और अपने को खोना नहीं चाहता। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। अब आप जो बोलेंगे ना मैं करूंगा, मैं आपका नौकर बन के रहूंगा। आप प्लीज इस सीमा को छोड़ दीजिए, प्लीज। क्या देख रहा है तू? नहीं, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अच्छा, क्या कर सकता है मेरे लिए? मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, मैं पानी लेके आऊंगा। आप जो सर्वोदय हॉस्पिटल का ऑनर मेरी गुलामी करेगा? आपको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब कोई अपना खोता है ना, तो वही उसका दर्द समझ सकता है। मैं क्या करूं आपको जिससे यकीन आ जाए? मैं पानी लेके आता हूं अभी। मैं अभी आया। देख के नहीं जा सकता। सॉरी भाई, सॉरी। मैं हाथ छोड़ मेरा। वो मेरा फोन निकाल जल्दी पानी में से। अरे हाँ, एक मिनट।
अरे ये फोन को जल्दी से सुखा लो, अगर ऑन हो गया ना तो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। भाई ये बिल्कुल सही बोल रहा है, फोन ऑफ रखना। एक काम करता हूँ, मैं इसको ठीक करा देता हूँ। छोड़, कोई जरूरत नहीं, जो किया वो काफी था, चल निकल यहाँ से। बट शमशाद भाई, इशिमा का क्या? जाएगा या गोली खा के मारेगा। निकल यहाँ से। तनीश, सुखा इसे। जी भाई। सनी कहाँ से आ गया? इशिमा, अब इसका फोन कुछ घंटों तक नहीं चलेगा। आवर प्लान इज ऑन। गुड जॉब करण, थैंक यू, थैंक यू। शमशाद का फोन तो खराब हो गया है, अब हम आगे का काम कर सकते हैं। वो सिम कार्ड नया वाला और लॉयर का नंबर ये लीजिए। थैंक यू। रमन, आप लॉयर को फोन करो शमशाद बन के। आई नो इट्स वेरी रिस्की, लेकिन और कोई चारा है नहीं हमारे पास, तो प्लीज। मिस्टर रमन, सोच क्या रहे हैं? बात कीजिए। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो साहिल का वकील है तो उसे शाइना और साहिल की हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो शाइना के पेपर्स रेडी करें लेकिन शाइना के सामने नहीं आए, तब जाके हम ये प्लान को अंजाम दे पाएंगे। कॉल करता हूँ। हेलो, शमशाद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? शमशाद बोल रहा हूँ, बहरा हो गया है। शमशाद? पर ये आवाज इतनी अलग, और ये नंबर? भाई ने बोला है नए नंबर से फोन करने के लिए। और तू क्या मेरी आवाज की जांच पड़ताल करेगा? शाइना भाभी के बेल के पेपर रेडी कर। लेकिन मैंने तो साहिल भाई के पेपर्स रेडी किए हैं। साइना के पेपर्स क्यों तैयार करना है? रहने दो उसे जेल में, हमें उससे क्या? अब तू भाई से सवाल करेगा? हाँ, तू डिसाइड करेगा भाई को किसकी पड़ी किसकी नहीं। जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल करेगा ना तो अगले जवाब अब भाई खुद देंगे तुझे। नू भाई को। नहीं करता हूँ, आप प्लीज गुस्सा मत हो। भाई का कोई नया प्लान है और उन्होंने कहा पहले शाइना भाभी को यहाँ से बाहर निकाल, फिर उन्हें। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी जेल में रहे, समझा? और अगर ये काम नहीं हुआ ना, भाई खुद आके तुझसे हिसाब लेंगे। बहुत अच्छा किया रमन, बस अब एक बार वो मुझे यहाँ से निकलवा ले। बस बच्चों के लिए तो आग से ही खेलना होता है ना हमेशा रमन। वी कैन डू एनीथिंग फॉर देम। तो मुझे अब सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। थैंक यू सर। क्यों? वो मेरी अम्मा है और मैं तुमसे बस एक ही बात पूछ रही हूँ कि तुम लोग चुप चुप के क्या प्लान बना रहे हो, बस मुझे इतना बता दो। पर ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो फाइन, मैं अब दोबारा तुमसे नहीं पूछूंगी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आज के बाद ना तुम मुझसे कुछ पूछोगे ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। मैं अपनी लाइफ में जो मर्जी करूँ, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही मुझे कोई मतलब होगा। हम एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, वो मेरी अम्मा है। तुमसे पहले उनका रिलेशन मेरे से है और तुम्हारा रिलेशन मेरी वजह से है, तो तुम्हें उनकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी उनको जेल से निकालना है और मैं कोशिश कर रही हूँ, पर तुम मुझे चांस नहीं दे रही हो। आई नो वो तुम्हारी अम्मा पहले है, बाद में मेरी। बट मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार कोई रीजन है उसके पीछे, वरना मैं रीजंस। और कितना झूठ बोलोगे अपनी वाइफ से, आई मीन होने वाली वाइफ से। उसे तुम्हारे बारे में सारा सच नहीं पता, लेकिन जल्दी पता चलने वाला है। ये सब वापस से शुरू हो गया। कौन है जो मुझे ऐसे मैसेज भेज रहा है यार? इसकी नजर है मुझ पे, देख रहा है हमेशा मुझे। यार ये कौन है जिसने वापस से परेशान करना शुरू कर दिया मेरे को? शाइना शाह को रिलीज कर दो। जी सर। थैंक यू सर। आइए। कमिश्नर साहब। मिस्टर रमन, अपना प्लान काम कर रहा है, लेकिन बस मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे भी ये प्लान इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, बैकफायर ना करे। नहीं सर, बैकफायर हरगिज़ नहीं होगा, आई एम श्योर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर। आप चाहिए। यहाँ सब हो चुका है,
अब हम लोग जा सकते हैं। तुमने काम बहुत अच्छा किया है। मैं साहिल से बात करूंगी कि तुम्हें इनाम दे। थैंक यू। शमशाद भाई नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे लगा वो आपको लेने आएंगे। काम है शमशाद को, साहिल नहीं है ना, तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। खैर तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। घर जाने से पहले मुझे कुछ काम है, कुछ हिसाब चुकता करना है। ओके ओके। चले। सर, वो फोन जिससे मुझे फंसाया गया था, क्या वो मुझे दिखा सकते हैं? मैंने क्या कहा था सर आपसे? तुमसे 2 कदम आगे हूं, फोन यहाँ है। अब चले घर, सब इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सर। पर इशिता, तू शाइना शाह कैसे हो सकती है? पर पुत्र, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मम्मा, वो साहिल बहुत खतरनाक आदमी है। माँ, कुछ नहीं होगा। यही एक तरीका इशिता को बेकसूर साबित करने का और सजा से बचाने का। पर पुत्र, फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी रिलैक्स। माँ प्लीज आप डरो मत, आप बस आशीर्वाद दो। और इशिता अकेली थोड़ी, हम सब हैं उसके साथ ना। कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है, पूरी तरह मदद करेंगे हमारी। कुछ गड़बड़ हो गई थे, अगर उसको हमारा प्लान समझ आ गया तो। अरे दादी, बहुत खतरनाक आदमी है। अपना बदला लेने के लिए ना वो कुछ भी कर सकता है। मम्मी जी, रोहन पुत्र को मारने में उसने जरा भी नहीं सोचा। मेरे घर के किसी बंदे को कुछ हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज पुत्र, तू सब कुछ छोड़ दे। भाई, मम्मा ठीक बोल रही हैं। अगर उसे प्लान के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? इशिता पुत्र, तू उस पर सीधा वार कर रही है, वो पलटवार जरूर करेगा। मम्मी जी आराम से। पुत्र ना, तू ये खतरा मोल मत ले, मत कर पुत्र। आप समझाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मेरे बच्चों को। माँ, कुछ नहीं होगा, प्लीज। माँ। मम्मी जी रिलैक्स। अपना खतरा मोल मत ले। प्लीज रिलैक्स। प्लीज आप रिलैक्स करो। मम्मी जी के लिए प्लीज कोई पानी लाओ। सिमी जल्दी आ। हाँ मैम। अरे इनको मीठा खिलाइए। इनको चीनी खिलाइए। ये कौन है? हाँ, मीका चीनी लेकर जल्दी जल्दी प्लीज। आंटी जी को हुआ क्या है? अरे वो दादी ना टेंशन ले लेती हैं। मीका जल्दी लेकर आ चीनी। मेरी इशिता। मम्मी जी प्लीज, ये लीजिए पुत्र, ये लो। आप कौन? ये हेतल बहन है, वो इनके बारे में शगुन ने बात की थी मीका से। हाँ माँ। ये केयरटेकर है, अच्छी कुक भी है। थैंक यू हेतल बहन, मम्मा बेटर फील कर रही हैं। माता जी को आराम की जरूरत है। मम्मी जी को अंदर ले चलते हैं, उनको उनकी दवाई दे देती हूँ, उन्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। चलो। नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें नारियल तेल में कपूर डाल के इनके हाथ पैर में मालिश कीजिए, इनको यूं ही नींद आ जाएगी। लाइए मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ कर दो तुम। रूही, आलिया, मम्मा को रूम में लेके जाओ, चलो। कौन है ये? अक्का, एक्चुअली ये शगुन के एनजीओ में थी। शगुन ने मुझे कहा कि थोड़े दिनों के लिए उसे यहाँ रख रहे हैं। एक्चुअली उसकी ना फैमिली में कोई है नहीं एंड शी डजंट इवन हैव अ प्लेस टू स्टे। तो मैंने सोचा कि जब तक कहीं और वो जॉब ना ढूंढ ले, यहाँ घर पे भी इतना काम है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स शगुन ने कहा कि काफी ट्रस्टवर्दी और हार्ड वर्किंग है। अच्छा इसे भेज दिया, मम्मी जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इशू, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी बिल कैसे हुई? लंबी कहानी है, मैं बताती हूँ। योग, क्या हुआ? क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? परेशान तो नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। हाँ तुम रुक 1 मिनट। क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अपनी हालत देख, चेहरे का रंग उड़ गया तेरे। नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो घर में प्रॉब्लम चल रही है ना, बस उसी वजह से परेशान हूँ थोड़ा, और कोई बात नहीं है। नहीं,
ये बात नहीं है, कोई और बात है जो तुझे परेशान कर रही है। देख, अगर कोई बात है ना तो उसे अभी निपटा लेते हैं। पता लगे कल को वो बड़ी हो गई और इशिमा और पापा की परेशानी और बढ़ गई। मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया और मुझे पता भी नहीं है मेरी गलती क्या है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देख, पहलिया मत बुझा, बता बात क्या है। मैसेजेस कौन है, ये क्या चाहता है? पता नहीं यार कौन है कौन नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी एक एक हरकत पे नोटिस रखे हुए है। मैं जो करता हूँ क्या नहीं सब उसको पता होता है यार। और मैं फोन करता हूँ तो फोन नहीं मिलता इसका। युग जल्दी चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। नहीं, ये झूठ बोल रही हो तुम, ये सब झूठ है। बताओ तुम झूठ बोल रहे हो ना? क्या हुआ? युग यहाँ, ये लड़की जो बकवास कर रही है, प्लीज बताओ कि झूठ बोल रही है। बोलो ना कि झूठ बोल रही है। हुआ क्या है, कैसा झूठ? क्या कोई बताएगा क्या बात हो रही है यहाँ पे? तुम इसे नहीं जानते? दादू की फिजियोथेरेपिस्ट है। क्यों? आई एम सॉरी युग, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे सब लोगों को सच बताना पड़ा। मैं खुद को मारना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं मार पाई। आई एम सॉरी युग, ये नाटक अब मेरे से नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी के साथ तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। प्यार? कैसा प्यार? क्या कौन सा प्यार? पागल होगी हो क्या? कुछ भी बकवास कर रही हो आलिया। ये आई डोंट नो, ये क्या बकवास, ये क्या कर रही? तुम पागल हो गई हो? तुम्हें आलिया के साथ देख के मैं पागल हो रही हूँ। तुम्हें पता भी है मुझे कैसे फील हो रहा है? अब एक काम करो, ये सब नाटक खत्म कर दो और सबको बोल दो कि तुम मेरे पति हो। क्या तुम मेरी बीवी हो? हमारी शादी हुई है? अरे कुछ भी बकवास करिए, पागल हो गई हो क्या तुम? अपना दिमाग खराब हो गया? क्या कर रही हो? युग प्लीज ऐसे मत कहो। क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? हमारे रिश्ते को ऐसे झुठलाओ मत। तुम हो कौन? देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं युग को अच्छे से जानता हूँ। एंड आई नो ही इज जेन्युइन, और वो मेरी बेटी आलिया से बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा क्या एजेंडा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए गेट आउट हियर। मेरे बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। और युग, तुम वहाँ खड़े खड़े देख रहे हो, यहाँ मेरी इंसल्ट हो रही है। तुम ऐसे कैसे सब देख सकते हो? तुम चुप हो जाओ। क्यों टारगेट कर रही हो मेरे को? हाँ, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों कर रही हो मेरे साथ? अरे मैं नहीं जानता यार इसको कौन है। हालिया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई रिश्ता, मैं नहीं जानता इसको, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ। अरे क्या चाहती हो तुम? अगर तुम सच्चाई नहीं बताना चाहते तो अब मैं ही सबको सच्चाई बताऊंगी। मेरे पास प्रूफ्स है जो बताएगा कि तुम ही मेरे पति हो। तुम्हारे जैसे बहुत फ्रॉड देखे हमने, लगता है धक्के मार के निकालना। एक मिनट, तुम कौन से प्रूफ की बात कर रही हो? क्या है तुम्हारे पास ऐसा? मेरे पास हमारी फोटोज है जिससे प्रूव हो जाएगा कि युग ही मेरे पति है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।